नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली दंगे पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की बड़ी रिपोर्ट दाखिल की गई है। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 177 पन्नों का हलफनामा दाखिल की है, जिसमें इन दंगों को संगठित और सुनियोजित रिजिम चेंज ऑपरेशन बताया गया है। पुलिस का दावा है कि यह हिंसा कोई सहज आक्रोश नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की गहरी साजिश का हिस्सा थी। यह देश की आंतरिक शांति और अंतर्राष्ट्रीय साख को अस्थिर करने के लिए सावधानीपूर्वक बनाई गई अखिल भारतीय हिंसा थी। दंगा के पीछे का मकसद पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश थी। मोदी सरकार को बदनाम करने की मकसद था। दुनिया के सामने भारत को कमजोर करने की साजिश थी और यह दिखाना था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। सीएए विरोध को हथियार बनाकर देश भर में समान पैटर्न वाली हिंसा भड़काई गई, जो उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी दोहराई गई। हलफनामे में पुलिस ने कहा है कि आंखों देखी दस्तावेजी और तकनीकी सबूतों से साबित होता है कि दंगे सांप्रदायिक आधार पर रचे गए थे। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देते हुए 2020 के दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कुछ आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इमरान हैदर, गलफिशा फातिमा और शिफाउर रहमान ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी गई थी। हलफनामे में लिखा है, सीएए के खिलाफ जन असंतोष को हथियार बनाकर भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला किया गया। यह हिंसा संगठित और कैलिब्रेटेड थी, जो देश भर में समन्वित तरीके से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी। यह हलफनामा उमर खालिद, शर्जिल इमाम सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। इसमें यह भी कहा गया है कि फ्रिवोलस आवेदन और समन्वित रणनीति से मुकदमे में देरी की जा रही है, जो न्याय की राह में बाधा है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम की लटकेगी जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सीएए विरोध के शुरुआती आयोजकों में गिना था। दिसंबर 2019 से ही उन्होंने भाषण, पर्चे और व्हाट्सएप नेटवर्क के जरिए भीड़ जुटाई, जो बाद में हिंसा में बदल गया। कोर्ट ने कहा था कि दंगे के समय मौके पर न होना उन्हें बरी नहीं करता, क्योंकि साजिश हिंसा से बहुत पहले रची गई थी। पुलिस ने उन्हें साजिश के बौद्धिक वास्तुकार बताया है, जबकि आरोपी दावा करते हैं कि उनका विरोध संवैधानिक अधिकारों के दायरे में था और हिंसा से कोई संबंध नहीं। पुलिस के हलफनामे के अनुसार दंगे अचानक नहीं हुए थे। पुलिस के पास ऐसे गवाह, दस्तावेज और तकनीकी सबूत है जो आरोपियों को दंगों और साजिश से जोड़ते हैं। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश थी। इसलिए दंगों की योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक यात्रा के समय के साथ मिलाई गई, ताकि वैश्विक मीडिया का ध्यान सुनिश्चित किया जा सके। सीएए का मुद्दा सावधानीपूर्वक इस रूप में चुना गया था कि इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर उग्र बनाने वाले उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने अपने 300 से अधिक पन्ने वाले विस्तृत जवाब में कहा। गुरुवार को दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र का हवाला देते हुए खालिद और इमाम की भूमिका को मुख्य साजिशकर्ताओं के रूप में रेखांकित किया है। पुलिस के अनुसार ट्रंप के दौरे से पहले अमरावती में खालिद का भाषण इस बात का प्रमाण है कि उसने हिंसा की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस का दावा है कि उसके पास एन्क्रिप्टेड चैट्स हैं, जो यह साबित करती है कि अशांति फैलाने का उद्देश्य सीएए को मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के रूप में दिखाना था। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि उस समय अन्य राज्यों में भी इसी तरह की हिंसा हुई थी, जो देशव्यापी साजिश का संकेत देती है। उत्तर प्रदेश में हलफनामे में कहा गया, 20 से अधिक जिलों में दंगे हुए, जिनमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। असम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में मौतें और हिंसा हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए, जिससे 70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र
और बिहार में भी व्यापक तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस फायरिंग की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने दावा किया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे कोई अलग थलग घटना नहीं थे, बल्कि एक देशव्यापी साजिश का हिस्सा था। हलफनामे में आरोपियों पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने मुकदमे की कार्रवाई को अनावश्यक अर्जियों के जरिए जानबूझकर देर कराने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि मुकदमे की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बचाव पक्ष की है, क्योंकि उनके सहयोग की कमी, जो पुलिस के अनुसार एक योजनाबद्ध प्रयास है, इसने सुनवाई को धीमा कर दिया है। पुलिस ने उदाहरण देते हुए कहा कि आरोप पत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 207 की कार्रवाई 2 साल में 39 सुनवाइयों तक खिंच गई। अब तक सिर्फ 11 आरोपियों ने बहस की है, इसलिए आरोप तय नहीं हो सका है। इस मुद्दे पर लगभग 50 सुनवाई हो चुकी है। हलफनामे में कहा गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए अपने फैसले में आरोपियों को मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हलफनामे में आरोपियों के इस दावे का भी खंडन किया गया कि गवाहों की सूची बहुत लंबी है। पुलिस ने कहा कि केवल 100 से 150 गवाह ही महत्वपूर्ण है, बाकी दोहराए गए या तकनीकी गवाह है, और यदि आरोपी सहयोग करे तो मुकदमा जल्दी निपट सकता है। हलफनामे में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए सख्त जमानत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि गंभीर अपराधों से निपटने वाला यह कानून सिर्फ मुकदमे में देरी के आधार पर रिहाई की अनुमति नहीं देता, खासकर तब जब आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया गलत साबित नहीं कर सके हो। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में नियम है जेल, जमानत नहीं। फरवरी 2020 में सीएए को लेकर हुए टकराव में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस का कहना है कि यह हिंसा देशव्यापी पैटर्न का हिस्सा था जो सरकार को गिराने की कोशिश थी। हलफनामे में सबूतों की श्रृंखला दिखाई गई है, जिसमें विरोध प्रदर्शनों का हिंसा में बदलना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट अब जमानत याचिकाओं और मुकदमे में देरी पर इस हलफनामे की जांच करेगा। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडवोकेट रजत नायर और ध्रुव पांडे पैरवी कर रहे हैं। यह खुलासा न केवल दिल्ली दंगों की जांच को नई दिशा देगा, बल्कि सीएए विरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की कड़ी पर भी बहस छेड़ेगा। क्या यह वाकई रिजिम चेंज की साजिश थी या लोकतांत्रिक विरोध का दमन? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस सवाल का जवाब देगा। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।